उन सभी आत्माओं को वश में करना उस अकेले अघोरी बाबा के बस की बात नहीं थी, इसलिए कुछ पल में ही वो सभी आत्माएं वहां से आजाद हो गई। लेकिन अच्छा ये रहा कि वक्त रहते भावेश और उन सभी की जान उस अघोरी बाबा की वजह से कुछ समय के लिए बच गई। फिर घर जाकर उस लड़की के पापा ने बोला, अब आएगा मजा। सुनो भावेश, तुमने हमें बहुत अंधेरे में रखा था। हमारी किस्मत अच्छी थी जो वो अघोरी बाबा वहाँ आ गए और हमारी जान बची। हाँ पापा, अब तो मुझे भावेश पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, सब जानते हुए भी हमें मौत के कुएं में ढकेल रहे थे। अरे वो सब गांव वालों तक सीमित था, मुझे क्या मालूम वो आत्माएं मेरा यहाँ तक पीछा करेगी। देखो भावेश, अब हम ये शादी नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर भावेश अपने गांव बेलुरिया जाता है जहाँ का भावेश रहने वाला है और उसी बेलुरिया गांव से ये सारी घटना जुड़ी हुई है। फिर बेलुरिया गांव जाते ही भावेश उस अघोरी बाबा के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो अघोरी बाबा भावेश को नहीं मिलते हैं। काफी समय बीत गया। जब भावेश निराश होकर वहाँ से जाने लगता है, तभी कहीं से वो अघोरी बाबा प्रकट हो जाते हैं और भावेश को बोलते हैं, मुझे मालूम था भावेश कि तुम जरूर आओगे, लेकिन जिस प्रयोजन से तुम आए हो उसमें तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। अघोरी बाबा की ये बात सुनकर भावेश एक पल के लिए सुन सा हो गया और जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अघोरी बाबा को बोला, बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया और मैंने मेरे स्वार्थ के लिए पूरे गांव वालों को भी मुसीबत में डाल दिया। मुझे सब मालूम है, तुम जिस काम के लिए मन बना कर आए हो मैं तुम्हारी उसमें सहायता करूंगा। फिर पीछे से एक आवाज ने भावेश को चौंका दिया था और वो कोई दूसरा नहीं था, वो थी छाया, जो कि मुंबई से भावेश का पीछा कर रही थी। फिर छाया बोलती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है भावेश, तुम्हारे इस नेक काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा छाया, अब तुम्हारा साथ मिलने पर मैं इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा बोलकर भावेश और छाया उस अघोरी बाबा के आश्रम में रुक गए और योजना के मुताबिक उस अघोरी बाबा ने भावेश और छाया की शादी करवानी चालू कर दी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। ये देख अघोरी बाबा समझ गए थे कि अभी वो आत्माएं यहाँ आने वाली है। फिर वक्त ना गवाते हुए अघोरी बाबा ने भावेश और छाया को वहाँ से गायब कर दिया। फिर पलक झपकते ही वो आत्माएं वहाँ आ गई और अघोरी बाबा को बोली, क्या छुपाया है उन दोनों को ए अघोरी बाबा, बता दे वरना तेरा अंतिम समय आ गया समझो। मुझे डराने की कोशिश बेकार है तुम्हारी, तुम खुद जानती हो कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। व्यर्थ में प्रलाप बंद करो और चले जाओ यहाँ से। हम जाने के लिए नहीं, तुझे साथ ले जाने आए हैं। ऐसा बोलकर उस चुड़ैल ने अघोरी बाबा पर जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन अघोरी बाबा को कुछ नहीं कर पाई। फिर सभी ने एक साथ मिलकर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, जिससे अघोरी बाबा मूर्छित हो गए। ये सब देख पूरे गांव वाले बहुत डर गए। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन सभी चुड़ैलों पर आक्रमण किया, जिससे वो सभी एक बवंडर बनकर हवा में उड़ने लगे। और वो कोई और कोई नहीं, वो थे अघोरी बाबा के गुरु बाबा बवंडर नाथ।
बहुत लोगों की जान ले चुके तुम लोग, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ऐसा बोलकर बाबा बवंडर नाथ ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वो सभी एक पिंजरे में कैद हो गए। और फिर बाबा बवंडर नाथ उन सभी को उसी घाटी में ले गया जहां वो सभी मरे थे। बाबा बवंडर नाथ ने वहां जाकर सभी को जला दिया, जिससे उन सभी की मोक्ष हो गई। अब पूरा बेलुरुया गांव फिर से खुशी से रहने लगा।